हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अटेनर्स। तो यार, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर के एमसीक्यूज रहते हैं। अगर आप जेके एसएसबी की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग जेके एसएसबी के हर एक एग्जाम में, जैसे आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर का पोर्शन रहता है और लगभग लगभग कंप्यूटर का पोर्शन सेम रहता है। जैसे कि अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं जे एंड के हाई कोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, या फिर जो जेकेपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, उनमें जो कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा वो मैं लगभग सारा इस वीडियो में इन वीडियोस में कवर कर दूंगा। जो पहले वीडियोस हैं उनका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया और उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन भी लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से जाके वो वीडियो से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो आप वीडियोस बनाते हैं पीडीएफ इनके कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में देखने को मिल जाएगी। आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के साउंड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए यार, बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं आज की वीडियो शुरू। यहाँ पे आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर इज नोन एज, जो एरर होता है उसको क्या बोला जाता है? ए बग, बी डीबग, सी कर्सर, डी आइकन, या आपका 5 नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे ए पार्ट आ जाएगा, बग आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और डीबग होता है बग को फिक्स करना, उसको क्या बोला जाता है? डीबग बोला जाता है। और कर्सर होता है जो कंप्यूटर में आप माउस को यूज करते हैं, जो कर्सर पॉइंट करता है हर एक चीज को, उसको यहाँ पे कर्सर बोला जाता है। और आइकन को आप सबको पता ही है, जिसको क्लिक करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, कोई भी ऐप खोलते हैं अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप में, अपने कंप्यूटर में, तो उसको आइकन बोला जाता है। तो आप सबको ये सब पता ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप ये रीड कर लेना। जैसे कि बग इज अ फॉल्ट या डिफेक्ट भी इसको बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में, किसी में भी आपके ओएस में कोई बग आ सकता है, आपके सिस्टम में आ सकता है। आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई कोड लिख रहे हैं, किसी में भी बग आ सकता है, और उस बग को फिक्स करने को क्या बोलते हैं? डीबग बोलते हैं। नेक्स्ट, अ कीबोर्ड इज काइंड ऑफ डिवाइस, ए ब्लैक, बी इनपुट, सी आउटपुट, या डी वर्ड प्रोसेसिंग। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। उससे हम जब टाइप करते हैं तो वो एज ए इनपुट लेता है कौन? सिस्टम के लिए, और बाद में उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट हमारे निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर, जैसे मैंने आप सबको बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प इन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन? कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करता है? ए डिस्क ड्राइव, बी कीबोर्ड, सी मॉनिटर, या डी प्रिंटर। कीबोर्ड तो मैंने आपको बता दिया, इनपुट लेने के काम आता है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जो हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया तो उसको प्रोसेस करके जब डिस्प्ले करवाना था उसके लिए कौन मॉनिटर यूज होता है? प्रिंटर भी एक तरह का क्या कौन सा डिवाइस है आपका? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। कौन सा? प्रिंटर। ये आपको याद रख लेना है कौन सा आउटपुट डिवाइस है कौन सा। वैसे बेसिक है लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना आपको, हर एक मतलब डिटेल देना, तो आपको वो याद रख लेनी है। प्रिंटर के आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। तो बचा कौन सा? डिस्क ड्राइव। तो डिस्क ड्राइव क्या यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन किस इनमें, इन कंप्यूटर में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, डिस्क ड्राइव रीड एंड राइट द डेटा टू स्टोर डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉप अ कॉलम दैट इज यूज्ड एज अ फॉरेन की फर्स्ट। थोड़ा थोड़ा सा लेवल इस क्वेश्चन का ज़्यादा है। ये जो क्वेश्चन है इन्होंने डेटा बेसिस से पूछा हुआ है। किसका क्वेश्चन है? डेटा बेसिस से। डेटाबेस क्या होते हैं? जैसे कि आप सबको पता है कि हम कोई भी वेबसाइट में जाते हैं, उसमें आप अपना नाम टाइप करते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए लॉगिन के लिए वो मांग रहा है। कोई भी आप वेबसाइट में गए, कोई भी ऐप लगा लीजिए, सॉफ्टवेयर में गए, वहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हैं। जब वो आपका लॉगिन होकर जो इन्फॉर्मेशन जाती है और वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होती है, वो बैक एंड में स्टोर होती है। और वो बैक एंड के बाद कहाँ स्टोर होती है? डेटाबेसेस में स्टोर होती है। क्योंकि अभी कोई अगर लगा लीजिए, जैसे कि पीडब्ल्यू का ऐप ले लेते हैं, फिजिक्स वाला का, इतने बच्चे लॉग इन कर रहे हैं। अब किसी एक सिस्टम में तो उनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी नहीं, उनके लिए अलग एक डेटाबेसेस बनाए जाते हैं, उसमें जाके इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो उसी का ये एक क्वेश्चन इन्होंने बोला हुआ है, टू ड्रॉप अ कॉलम। क्योंकि जो ये जो मोर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन है एसक्यूएल डेटाबेस का। अलग अलग तरह के जैसे डेटाबेस होते हैं, मोंगो डीबी होता है, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होता है, लेकिन ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये कौन से डेटाबेस का है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रख लेना है। एसक्यूएल डेटाबेस का ये क्वेश्चन है। क्योंकि एसक्यूएल जो डेटाबेस है उसमें जो डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है? टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। और टेबल्स में हर एक में कॉलम की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, क्योंकि हर एक जैसे ये टेबल होगा इसमें अलग-अलग रो होंगी। लगा लीजिए एक रो एज की है, एक आपके ईमेल की है, एक आपके
पासवर्ड की है, तो हर एक कॉलम में हर एक बच्चे का अलग से डेटा स्टोर होगा। और उन्होंने यही पूछा हुआ है टू ड्रॉप अ कॉलम दैट इज यूज एज अ फॉरेन की। और फॉरेन की क्या करते हैं, जैसे कि आपके एक टेबल है, एक टेबल में आपका कुछ डेटा स्टोर है और दूसरे टेबल में आपका कुछ और डेटा स्टोर है। इस टेबल की होगी एक प्राइमरी की होगी, ठीक है, जो इस डेटा में भी यूज हो रही होगी। और इस डेटा के लिए इस डेटाबेस इस सॉरी मैं डेटाबेस बोल रहा हूँ, इस टेबल के लिए वो की किया हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। और इस जो मतलब जिससे वो शेयर होती है उसके लिए वो क्या होती है, प्राइमरी की होती है। ये आपको याद रख लेना, प्राइमरी की भी पूछ सकते हैं। टू ड्रॉप अ कॉलम दैट इज यूज प्राइमरी की फर्स्ट, वो भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जिसमें दूसरे टेबल में यूज होती है वो क्या होती है, उसके लिए ये फॉरेन की होती है। ये आपको याद रख लेना है। इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैंने आपको बाकी डिटेल दे दी डेटाबेस के रिलेटेड। कोई भी और क्वेश्चन आ जाए तो एसक्यूएल के रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आ जाए तो इतनी आपके लिए डिटेल काफी है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। एसक्यूएल डेटाबेस है, उसमें आपका टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। और हर एक कॉलम में एक एक स्पेसिफिकली मतलब किसी एक पर्सन का अगर डेटा स्टोर है तो वो एक कॉलम में ही स्टोर होगा, अलग अलग रो में स्टोर नहीं होगा। ये आपको याद रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटाबेस से। टू ड्रॉप अ कॉलम दैट इज यूज एज अ फॉरेन की फर्स्ट, इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट आ जाएगा। ड्रॉप द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट भी होते हैं कुछ आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं कि आपको कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप नंबर स्टोर कर रहे हैं, आप ईमेल एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, मतलब करेक्टर स्टोर कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स में आता है। अगर आप बोलेंगे, अगर आपको कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर थोड़ा सा डेटा बेसिस के ऊपर आप एक अलग से वीडियो लाए तो मैं थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद एक कंस्ट्रेंट होते हैं कि कंस्ट्रेंट आप बोल सकते हैं कंडीशंस, मतलब कंडीशंस के तौर पे भी डेटा स्टोर होता है कि इफ अगर ये होगा तो देन डेटा स्टोर होगा, इफ ये नहीं होगा, इफ आपकी अगर एज ग्रेटर देन 13 है तो देन ही आप ये डेटा स्टोर कर सकते हैं। वो सब कंस्ट्रेंट के अंदर आपका आता है। ड्रॉप द प्राइमरी की, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहला जो आपका टेबल होगा उसमें प्राइमरी की होगी, उसको ड्रॉप करने के लिए ये होता है। ड्रॉप द टेबल, टेबल ड्रॉप करने के लिए अलग अलग कमांड है, लेकिन ये वाला ड्रॉप अ कॉलम दैट इज यूज एज अ फॉरेन की फर्स्ट। टू ड्रॉप द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, तो आपकी जो है फॉरेन की आपका रिमूव हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे द फॉरेन की कंस्ट्रेंट मस्ट बी रिमूव बिफोर ड्रॉपिंग द कॉलम। अगर आपको कॉलम ड्रॉप करना है उससे पहले आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट को रिमूव करना पड़ेगा। The name given to a document by a user is called A file name, B program, C data या D record। इसका जो सिंपल आंसर है फाइल नेम आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और फाइल नेम यूनिकली आइडेंटिफाइज अ फाइल स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। अगर आप अलग अलग फाइल कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो आप अलग अलग नाम से ही करेंगे कि आपको जब ढूंढने जाए तो आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसीजर दैट रिक्वायर्ड यूजर टू एंटर एंड द आइडेंटिफिकेशन कोड एंड अ मैचिंग पासवर्ड। डैश कौन सा प्रोसीजर होता है, लॉगिन का। ऑब्वियसली लॉगिन का जो प्रोसीजर उसमें ही होगा ना, कि अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर जाएगा आपके डेटाबेस से तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो बी पार्ट इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टाइमिंग शेयरिंग होता है कि एक ही कंप्यूटर को अलग अलग लोग यूज कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे। जैसे कि अगर आप कॉलेज का एग्जाम्पल ले लें, कॉलेज में जो आपके कंप्यूटर लैब्स होते हैं उनको एक ही कंप्यूटर को कितने सारे बच्चे यूज कर रहे थे अलग अलग टाइम पे, तो वो होता है टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग होता है एक ही कंप्यूटर से एक ही सीपीयू से अलग अलग मॉनिटर जुड़े हुए हैं, आप एक ही टाइम पे आप एक कंप्यूटर को अलग अलग जगह से यूज कर रहे हैं। तो सेकंड इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने लॉगिंग ऑन इन्वॉल्व्स एंटरिंग क्रेडेंशियल टू द असेसिंग अ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज एज अ स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन द ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। पॉइंट करने के लिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कर्सर, कर्सर को पॉइंट करने के लिए क्या यूज होता है, माउस यूज होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और कीबोर्ड क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mouse is a explanation, a mouse is a standard pointing device used in the GUIs. Next question 58, a CPU contains a card reader and a print device, an analytic engine and a control unit and the arithmetic logic। C part इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। CPU क्या कंटेन करता है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक्स आपके कंटेन करता है। The CPU comprises a control unit CU and a arithmetic logic unit ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ओएस टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया एक ही टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही सीपीयू है, उसके लिए उसके लेकिन अलग अलग यूजर एक ही टाइम पे यूज कर रहे हैं, उसको क्या है मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ऊप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, बेसिकली आपको पता ही होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो काफी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी होती है, C++ होती है, जावा होती है, पाइथन होती है। इनमें से कुछ प्रोग्रामिंग है जो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होती हैं, कुछ जो होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे C++ आ गई, जावा आ गई, पाइथन आ गई, लेकिन सी जो आपकी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, जो बेसिकली बोला जाता है इसके आप में जो
कोड लिखा जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ लिखा जाता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है कोड, जिससे क्या हेल्प मिलती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, कोड की रीडेबिलिटी मिलती है, और क्या होता है ऊप से मतलब आप रीयूज कर सकते हैं कोड को, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। अगर आपको मतलब आप अपना कोड लिख रहे हो, किसी और को आपका कोड देखना है तो उस वो भी आपके कोड को समझ पाएगा, तो ऊप से ये मतलब चीज़ें हेल्प देता है आपको। मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, एक ही कंप्यूटर को ज़्यादा लोग यूज़ करें अलग अलग टाइम पे, तो सेम एज टाइम शेयरिंग आप इसको बोल सकते हैं। मल्टीटास्किंग अलो अ मल्टीपल प्रोग्राम टू रन द साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने आपको बता दिया ऊपर। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर uses when it is turned on and that cannot be changed by the other instruction are contained। इसका जो आंसर है वो आपका सिंपल आ जाएगा रोम, ये पार्ट जिसमें परमानेंट स्टोरेज यूज होती है। रैम आपको पता है टेम्पररी एक्सेस मेमोरी है, और ए एल जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंटेन द परमानेंट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द .bas .dog या .htm डेटाबेसेस है, डेटाबेसेस तो नहीं है। एक्सटेंशंस, हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन आपका एक्सटेंशन या फाइल एक्सटेंशन, बेसिकली अगर बोला जाए तो फाइल एक्सटेंशन है। कोई भी अगर आपको फाइल सेव करनी हो तो आप किसी ना किसी एक्सटेंशन से सेव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब आप इमेज सेव करते हैं तो एंड में आपने देखा होगा जेपीजे लिखा होता है, जेपीजी या जेपीईजी लिखा होता है, तो ये क्या है, एक्सटेंशन है इमेज की। तो वैसे ही .base .doc.htm क्या है, फाइल के एक्सटेंशन है। डोमेन क्या होता है, जो वेबसाइट होती है उसका जो आपको नाम खरीदना होता है, मतलब आपको एक वेबसाइट का एक नाम होता है तो उसको डोमेन बोला जाता है। प्रोटोटाइप क्या है, प्रोटोकॉल, सॉरी प्रोटोटाइप होता है HTTPS जो आप यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे प्रोटोकॉल बोला जाता है। अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन ये हमारा जो प्रोटोकॉल है जो सबसे सेफेस्ट प्रोटोकॉल है। एक्सप्लेनेशन, दीज आर द फाइल एक्सटेंशन इंडिकेटिंग द फाइल टाइप, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग तरह के हैं। डॉक्यूमेंट फाइल है, ये HTML फाइल है, HTM लिखा हुआ है, HTML आना था, सॉरी HTML फाइल है, ये बेस फाइल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज द ए मदरबोर्ड, बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट, डी अर्थमेटिक यूनिट। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे सी पार्ट आ जाएगा, कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट मैनेज एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन विद इन द CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Something which has easily understood instructions is said to be user friendly, information, word processing या icon। इसका जो आंसर है वो आपका ए पड़ा जाएगा, यूजर फ्रेंडली। A system designed to be easily navigated by the user। 64. The primary device that a computer uses to store information is a TV, storehouse, desk या hard drive। इसका जो आंसर 4 हार्ड ड्राइव, जैसे मैंने आपको ड्राइव से यूज होती है किसके लिए, डेटा स्टोर के लिए यूज होती है। हार्ड ड्राइव से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा, प्राइमरी स्टोरेज ये अगर है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, हार्ड ड्राइव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कीप ट्रैकिंग ऑफ मनी, कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग बजट। ए कैलकुलेटर, बी स्प्रेडशीट्स, 3 बजटर या डी फाइनेंशियल। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट आ जाएगा, स्प्रेडशीट्स आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू अ प्रिंट, ए फाइल, बी टूल्स, सी सोशल या डी एडिट। इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, जो फाइल मीनू होता है उससे यहाँ पे आप प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। द प्रिंट ऑप्शन इज टिपिकली अंडर द फाइल मीनू। जैसे आपका कोई भी सिस्टम कुछ भी प्रोग्राम होगा या वर्ड में काम कर रहे थे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन बने होते हैं, तो जो फाइल का ऑप्शन है उसके अंदर जाके आपका मेन्यू का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम्स और अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। मेन्यू, मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इसका जो आंसर है सॉफ्टवेयर आ जाएगा। प्रोग्राम्स और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनको ही क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। दैट टेल्स अ कंप्यूटर टू व्हाट टू डू। मेन्यू जैसे मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप कुछ ना कुछ सिलेक्ट करके कर सकते हैं। मॉनिटर जैसे मैंने आपको बता दिया आउटपुट डिवाइस है। Software includes a program and instructions for a computer। Next question. Dash are the symbols that represents any character or the combination of character। A playing card, B wild card, C private keys, for public key। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट आ जाएगा, वाइल्ड कार्ड्स आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। वाइल्ड कार्ड्स आर द प्लेस होल्डर फॉर द मल्टीपल कैरेक्टर्स इन द सर्च क्वेरीज। वाइल्ड कार्ड्स बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं, जब आप सर्च क्वेरीज करते हैं, मतलब कि आप एक वेबसाइट पे यूज करते हैं, ठीक है, और वेबसाइट पे कई बार क्या होता है कि आप www.instagram.com पे चले गए, और instagram.com पे भी स्पेसिफिकली आपको किसी पेज पे जाना तो आप क्या करेंगे, क्वेरीज का यूज करेंगे, सर्च क्वेरीज का यूज करेंगे। आप स्लैश लगाएंगे, लगा लीजिए
जैसे कि आपको अपना कॉलेज पे जाना है तो आपके लिखेंगे अपना कॉलेज, या आपके इंस्टाग्राम पे आपने माइक्रोसॉफ्ट का आपने पेज देखना है तो आप क्या करेंगे माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे, तो आपको डायरेक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट का पेज ओपन करके वो दे देगा। किसकी मदद से वो यूज़ होता है, सर्च क्वेरीज की मदद से यूज़ होता है। तो वो ये वाइल्ड कार्ड्स आर द प्लेस होल्डर फॉर द मल्टीपल, और वाइल्ड कार्ड्स बेसिकली इसको बोला जाता है। बहुत ज़्यादा लेवल थोड़ा इसका ऊपर है इस क्वेश्चन का, तो आई थिंक ये आ सकता है, क्योंकि जे एन के का जो आपका हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम रहेगा या जेके पी एस आई का एग्जाम रहेगा तो लेवल थोड़ा आपका हाई ही पूछेंगे उन क्वेश्चन में। A word in a web page that when clicked open the another document। वर्ड इन अ वेब पेज मतलब वेब पेज होता है, जैसे कि आपको वेबसाइट आप क्या क्लिक करेंगे तो आपका अनदर पेज आएगा, तो हाइपर लिंक इसको बोला जाता है। हाइपर लिंक क्या होता है कि एक ही वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हाइपर लिंक यूज होता है। एंकर बेसिकली एक टैग है, एंकर टैग HTML का एक ये टैग है जो यूज होता है किसको, लिंक को क्रिएट करने के लिए। किस करने के लिए, लिंक को क्रिएट करने के लिए। एंकर टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे अपने कोड में वो वेबसाइट में हमें एक लिंक के तौर पे दिखेगा, उसको हम क्लिक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस वही एक जगह से दूसरी जगह। और यूआरएल को क्या बोला जाता है, एड्रेस ऑफ वेबसाइट भी बोला जाता है किसको, यूआरएल को। वही HTTPS करके देन कोलन कोलन देन जो भी आपका बाकी का यूआरएल होगा तो उसको क्या बोला जाता है, एड्रेस ऑफ द वेबसाइट बोला जाता है। तो एक्सप्लेनेशन, हाइपर लिंक्स नेविगेट टू डिफरेंट सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बता दिया। विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज NT आर नॉन एज, ये क्या है, प्रोसेसर्स तो नहीं है, डोमेन्स नेम भी नहीं है। डोमेन्स नेम तो मैंने ऐसे आपको बता दिया, कोई वेबसाइट होती है जैसे कि जियो की वेबसाइट है तो उनका जो डोमेन क्या है, जियो डोमेन अपना, अगर कोई और उसको खरीद ले तो जियो वाले उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। मॉडम्स भी नहीं है, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, OS है ये। दीज आर द वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो चलिए यार, आज की वीडियो बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो में लंबी नहीं करना चाहते क्योंकि बच्चे पूछेंगे सर ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी नहीं है, तो 20-20 क्वेश्चन करके क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो, और अगर आपको चाहिए होगी कि सर ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए एक वीडियो में, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर कर दूंगा, तो उस तरह से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।